या तो जैसे हम लोग ने ली थी रीडिंग्स, किन किन की ली थी रीडिंग्स, याद है ना आपको? फरमान की सुंबुल के लिए और अंकित की प्रियंका के लिए। अब लेंगे सुंबुल की फरमान के लिए और प्रियंका की अंकित के लिए। तो बिल्कुल वही सारे सवाल इनके लिए भी और इनके स्पेसिफिक आंसर्स। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल वीडियो को एंजॉय करिए, टेंशन मत लीजिए। डिटेल रीडिंग ही है, लेकिन लेंथ ऑफ द रीडिंग मैटर नहीं करती है इसमें। ओके, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, येस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. Guys, if you haven't yet subscribed to my channel, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपने डैशबोर्ड में चेक किया है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मच लेस देन नंबर ऑफ नॉन सब्सक्राइबर्स। तो मतलब व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, हेल्प मी ग्रो माय चैनल। ओके, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो चलो अभी ये देखते हैं प्रियंका की अंकित के लिए सवाल। तो फर्स्ट सवाल है, प्रियंका अंकित से क्या एक्सपेक्ट करती है? वाह, प्रियंका अंकित से अगर कुछ एक्सपेक्ट करती है तो ओनली लव। यस, दिस जेंटलमैन इज अ किंग। दिस किंग इज a king of emotions, a king of love, a king of generosity, a king of new beginnings, a king of caring, loving, sharing energies. So this king is somebody who doesn't open up easily, isn't it? तो ये क्या चाहती है कि ये मेरा जो किंग है, जो प्यार का देवता है, ये प्यार का देवता बनता तो है, लेकिन प्यार एक्सप्रेस करने में बड़ी कंजूसी दिखाता है। तो वो चाहती है कि उसका बंदा जो है वो उसे ढेर सारा प्यार करे भी और साथ में बोले भी। यानी ये जो लड़की है, इसको बहुत सारी पैम्परिंग चाहिए, ये बहुत सारी पैम्परिंग चाहती है उनसे। ओके, वो चाहती है कि वो इनके साथ बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स स्पेंड करे जो यादगार हो, जिसमें बहुत सारा लव इमोशन हो, बहुत सारी मस्तियाँ हों, ऐसे टाइप की एक्सपेक्टेशन है उनकी। तो ये किंग से मुंह से बुलवाना चाहती है कि आप उसे बार बार बोलो कि आप उसे कितनी अच्छी लगती हो, वो कितनी ब्यूटीफुल है, आप उन्हें कितना लव करते हो। ये सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करती है अपने बंदे से। प्रियंका अपने मेल को एक्टर्स के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? देखो यहाँ पे हमेशा यू हैव अ क्वेश्चन व्हेन अ मैन इज वर्किंग विथ other female co-actors. You have a question, okay, is he going around with other girls? Have you not ever thought of women who are working with other male co-actors apart from their specific ones? तुमको वहाँ डाउट नहीं आता? आता है कि नहीं पता नहीं। चलो देखते हैं इनके एक्सपेक्टेशन अपने अदर मेल को एक्टर्स के साथ क्या होते हैं। ओके, तो ये अपने जितने भी मेल को एक्टर्स के साथ काम करती है अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक वन, एंड हु इज़ ही? अंकित। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जहाँ पर आप एक दूसरे को समझ तो रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत ख्याल रखना कि आप किसी भी तरीके से किसी भी किस्म की हर्ट नहीं दे रहे हो किसी को। ओके,
बैलेंस तरीके से चलना चाहती हैं उनके साथ, ना बहुत ज़्यादा क्लोज ना बहुत ज़्यादा दूर, तो एक मॉडरेशन में उनके साथ रहना चाहती हैं। अपने फीलिंग्स उनके साथ शेयर करती हैं, वो भी मॉडरेशन में करती हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन में भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई एक डिस्टेंस ज़रूर रहना चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए वो डिग्निटी, और हर्ट ना करे बस एक दूसरे को। ये इनकी मेन एक्सपेक्टेशन रहती है अपने मेल को एक्टर्स से। ओके, क्या प्रियंका अंकित के साथ काम करना चाहती है, यानी अंकित के साथ नया प्रोजेक्ट, कोई भी किस्म का प्रोजेक्ट हो, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, इन द फॉर्म ऑफ सीरियल, इन द फॉर्म ऑफ मूवी, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, और इन द फॉर्म ऑफ जस्ट अ स्मॉल रील? देखते हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं उनसे, चाहती हैं उनके साथ। फिर से हम ये कर लेते हैं अच्छे से स्प्रेड। देखिए, इनकी फीलिंग्स जो आई हैं, ये उनकी भी यही आई थी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो इतना कुछ खास इनकी भी उनके साथ काम करने का उतना खास मन तो नहीं है, लेकिन उनके उनके साथ इंटरेक्शन में ये हमेशा रहना चाहती है। उनके साथ काम करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट अगर इनको ये है तो ये है कि भाई उनके साथ हमेशा इंटरेक्शन में रहे, हमेशा उनकी पल पल की खबर इन्हें रहे, अपने पल पल की खबर वो उन्हें देती रहे। ऐसी फीलिंग्स है इनकी। तो ये शी वांट्स टू बी इन इंटरेक्शन विद दिस गाय ऑल द टाइम। ओके, एट द सेम टाइम या ये जो काम वाली जो बात है, उसमें मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। तो इतनी डेस्परेशन तो नहीं शो कर रही है वो। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। इवन शी फील्स द सेम हाउ अंकित फेल्ट in the reading, if you remember. The same way this girl also feels, if they are working together, then there's a lot of fluctuating energies. One moment they feel that okay, they are working together, feels good, but sometimes they want to be away from each other because there's a lot of clashes maybe. uh, can you see this energy? This energy is full of confusion, है ना? क्या लूँ क्या ना लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये चाहती हैं कि ये ड्रामा से थोड़ा दूर रहें। बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो इनका भी ऐसा कोई खास मन नहीं है। आई मीन शी इज़ ऑल्सो नॉट दैट डेस्परेट टू वर्क विथ हिम, बट पॉइंट इज़ दैट our only expectation from him is to be in contact with her. She doesn't want him to be kind of away from him for a long time or something. She's like, no, wherever you are, okay, fine, but you have to keep me texting, keep me calling, keep me updated about your whereabouts. तो ये इनका एक्सपेक्टेशन है उनसे। प्रियंका अंकित की फैमिली से क्या एक्सपेक्ट करती है, ये देख लेते हैं। तो प्रियंका अंकित की फैमिली से अगर उनका कोई एक्सपेक्टेशन है तो शी फील्स दैट ओके, yeah, it's okay to have very honest kind of conversation. It is okay also to be you know abide by their their what is that, the way, I mean, you have a particular way of living, you have a particular way of interacting with people, you have certain roles in your family, and you feel that your family people should be well organized, disciplined. It's okay, she feels, but at the same time she's also expecting them to be little polite, and yeah, things can be explained in a softer manner also, using
लविंग एनर्जीज, दिस इज़ व्हाट शी फील्स। तो हो सकता है उनके घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, ये बात हो सकती है। तो शी फील्स कि ठीक है, आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं आपके, फैमिलीज़ में कुछ ऐसी कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं जो आप फॉलो करते हैं, ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा प्यार, थोड़ा सा लविंग एनर्जीज रहें तो अच्छा रहेगा। तो उन्हें ऐसा लगता है उनके घर वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इन्हें ऐसी फीलिंग है उनके लिए। और मे बी शी फील्स दैट फीमेल एनर्जीज इन द हाउस इज़ लिटिल डोमिनेटिंग, मे बी, और मे नॉट बी डोमिनेटिंग, बट they have their final say, and people, they have to kind of behave under their instructions। ये ऐसा हो सकता है उनके साथ, ये फीलिंग आ रही है उनको, है ना। अब ये देखते हैं कि इन दोनों अगर साथ में काम करते दोनों बंदे, तो क्या रिज़ल्ट निकलता है इनका। सपोजिंगली कुछ मिल जाता है। अब सी, बोथ ऑफ देम दे विल नॉट बी दैट डेस्परेट to work with each other. They are like, okay, we are friends, we will be friends. As long as we are good friends, we understand each other, and we meet also, often, or whenever we feel like meeting. It's like easy for us to, to be with each other and enjoy each other's company. It's okay, fine. So if you are not working, fine, चलेगा, लेकिन all of these things happening, तो दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड। तो ये अगर इनकी फीलिंग है, तो कभी हो सकता है इनको कोई मौका मिल जाए साथ में काम करने का, तो ही विल डेफिनेटली चूज़ टू वर्क। छोड़ेंगे तो नहीं ना, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आ जाता। तो ऐसे केस में इनका काम धंधा कैसे चलेगा दोनों का एक दूसरे के साथ, क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे वो। दे फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, बहुत हार्ड वर्क है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ है इसमें। तो ये क्यों है ना, ये देखना है क्यों इन्हें ऐसा फील हो रहा है। क्या उनकी जोड़ी, देखते हैं क्या है। ओके, सो अगर दे वर्क टुगेदर, yes, to be consistently working together will take a toll on them. At the same time, to be consistent, to create that stability in the work, or to be, you know to be working together, for a long, I mean, it's like, if they really want to continue working, if they really want to continue working together, then in that case she feels that it's going to be a lot of hard work. That means they have to be focused on each other, at the same time also uh, focus on seeing that this jodi is able to you know pull itself, in terms of work and in terms of their project and all. They are able to pull it off. This is what she feels. तो बहुत हार्ड वर्क है इसमें, उसको लगता है कि भाई अगर इनकी जोड़ी है तो वो स्टेबल रहे, उसमें कंसिस्टेंसी रहे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रही, तो उसको निभाने के लिए, उसको पुल करने के लिए कि भाई वो चले अच्छा लंबा, उसमें हार्ड वर्क है, इन्हें ऐसा लगता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है इनको भी और उनको भी। आई अंडरस्टैंड पीपल दे लव देयर जोड़ी, लेकिन इनका काम उतना साथ में करने से कुछ खास बहुत अच्छा सा कुछ क्रिएट करेंगे, इसमें दोनों को डाउट है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यूनिवर्स ने इन लोगों के लिए क्या सोच के रखा है। ओके, तो यूनिवर्स की क्या थिंकिंग है अगर ये लोग साथ में काम करते हैं, या इनकी रिलेशनशिप को रख के। इन लोगों के बीच में अगर ज़्यादा कुछ मुद्दा है, मुझे तो काम को लेके उतना नहीं है, प्रोजेक्ट को लेके इतना नहीं, इनकी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा मुद्दे दिख रहे हैं मुझे, है ना।
तो देखते हैं इनकी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके यूनिवर्स का क्या कहना और सोचना है। माय गॉड, see when it comes to their relationship, this is the card we always get. So their relationship is in and out, convenience wali relationship. Their relationship is all fire, passion, attraction towards each other. Their relationship is something wherein they are not in a hurry to commit each other. So ये रिलेशनशिप इनकी इन एंड आउट वाली है, जहाँ पर पैशन, फायर, अट्रैक्शन दोनों को है एक दूसरे के लिए। कमिटमेंट के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, अभी इन्जॉय द मोमेंट वाली बात में है। अट्रैक्शन बहुत है, फिज़िकल अट्रैक्शन, आना जाना लगे रहना, ये है इनका। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन। उनके इसमें भी मैजिशियन एंड ये कार्ड आया था, इनके इसमें भी आया है। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, revisit that video, you will know these two energy, even this energy had come. बहुत सिमिलर कार्ड आ रहे हैं इनके, कार्ड्स आ रहे हैं इनके। इफ़ यू रिमेंबर, इवन दिस कार्ड केम। ओ माय गॉड, अरे ये दोनों आपस में मिले हुए हैं यार। इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया हुआ है कि इनकी रिलेशनशिप ऐसी ही रहेंगी जब तक ये खुद कंफर्म नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड का मतलब जैसे शादी करना जिसको कहते हैं, उसमें नहीं आना चाहते, तब तक दे विल बी इनटू दिस एनर्जी ओनली। दे आर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी। ओके, इन द पास्ट दे मे बी हैविंग सम डाउट्स विथ फ्रेंड्स एंड ऑल, दे हैव सम डाउट्स फॉर श्योर। I mean, she stalks her social media and he stalks, no, she stalks his social media and he stalks her social media, हो रहा है। But then इन लोगों को पता है यार कि क्या करना है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि दे डोंट नो व्हाट टू डू, यू नो, दोनों बीच में आपस में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दे नो इट। लेकिन ऐसे कुछ जल्दी में नहीं है ये लोग, ये लिव इन द मोमेंट वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं, नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके, तो अभी ये है एनर्जी। तो यूनिवर्स भी इनको यही कह रही है कि ठीक है, आप जिस एनर्जी में हैं, आपके पास तो मैजिशियन का कार्ड है, तो इन्जॉय, आप जो कर रहे करो, आप जितने भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं करो, बिल्कुल लाइट हार्टेड एनर्जी में रह के। इवन यूनिवर्स इज सपोर्टिंग देम विद देयर thoughts or with their perception, I would say. So whatever they have in their mind, universe is saying okay, you can go ahead with that, not a problem. If you remember, even this card came, looking for some opportunity. इन दोनों का सेम है, इनके बीच में सिर्फ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं होता, इन दोनों के बीच में वो वाली नहीं है अभी भी, वो एक कनेक्ट नहीं है कि दोनों एक दूसरे के अंदर कन्फाइड कर सकते, वो नहीं है। बाकी सब है, मस्ती मजाक, फिज़िकल अट्रैक्शन, ओके, कोजी मोमेंट्स, सब है इनके बीच में। डाउट करना, ये करना, वो करना, अरे जो चाहे अपन कर सकते ना यार, वो भी है। लेकिन वो जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, आई एम सॉरी, इट इज़ मिसिंग। आई एम वेरी सॉरी प्रियंकित फैंस, आई एम सॉरी, पर वो नहीं है इनके बीच में। इनके बीच में वो मैटर ऑफ कन्वीनियंस वाली एनर्जीज़ हैं। आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आई डोंट नो, बट वही है। बट दे आर हैप्पी, डोंट फील दे आर सैड। दोनों में से कोई भी दुखी आत्मा नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर दैट, क्योंकि बोथ ऑफ देम दे हैव सेम काइंड ऑफ एनर्जीज। ओके, सो दे एन्जॉय दिस, आ रहे जा रहे, मस्ती कर रहे, दे एन्जॉइंग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, दे एन्जॉइंग एक दूसरे का सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, एन्जॉइंग सब। दे नो किसी भी तरीके से वो ये रिलेशनशिप ले जा सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑडियंसेस को भी किसी भी तरीके से नचवा सकते हैं, दे नो इट। लास्ट कार्ड,
वाह, पूरे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो इनकी सारी ख्वाहिशें हो रही हैं पूरी, और यूनिवर्स भी चाहती हैं कि इनकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। दे आर हैप्पी। इनमें से दोनों में से कोई सैड वैड नहीं है, इतना मत देखो, स्ट्रांग है ये। फिज़िकल फीलिंग बहुत स्ट्रांग है इनकी। ओके, अभी इसमें कोई अच्छा सा कोई ढंग का कप का कार्ड आता तो मैं दूसरी भी चीज़ें बोल सकती थी, लेकिन दे आर हैप्पी बोथ ऑफ देम। लास्ट कार्ड लेते हैं, 10 of Pentacles। वेरी गुड। इफ़ दे वांट दे कैन गेट मैरिड, इफ़ दे वांट दे कैन क्रिएट abundance फॉर themselves। दिस कैन बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। शादी करते या नहीं करते अल्लाह मियाँ जाने, भगवान जाने, खुदा जाने, कोई भी जाने, लेकिन अच्छा है इनका भी बहुत। ये सारे जोड़ियाँ अच्छी ही हैं यार, इनकी सबकी आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। आप तो रोया मत करो। तो ये थी आपकी प्रियंका की रीडिंग फॉर अंकित बाबू, अंकित गुप्ता। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है आपस में। ओके, क्या बोलते गाइस, कुछ समझ में आई बात? अभी इससे ज़्यादा और क्या क्लियर बोलूँ मैं? बोलो बोलो आप लोग, है ना? बसता है दोनों। चलो अब ये देखते हैं हमारी सुम्बुलू की क्या है फीलिंग्स फैमू के लिए। सुम्बुल क्या सोचती है ना? सुम्बुल क्या सोचते हो भाई आप फैमान के लिए? ओ सुम्बुल, do you remember Feman's reading? I don't know whether you see. There are a lot of people who say, "Oh, we are not able to understand." Sometimes we get confused. What is it and all? You guys are, I mean, so restless. You just want to know everything. Oh, it's such a big life, and they have to take decisions of their life. Every decision of their life is very important. They just cannot take any decision in haste. They'll take their time, isn't it? They know for themselves what is best for them. So you don't have to worry about them this much. किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को पेन हो रहा है, कोई दुखी हो जा रहा है, ऐसे सब एनर्जीज में मत रहो, बिकॉज आप पूरी एनर्जीज ऐसी सेंड कर रहे हो उनको, विच इज़ रॉन्ग। बी इन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। ओके, तो लेट अस सी सुम्बुल का क्या है फहमान को लेके। तो सुम्बुल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फहमान। Wow, lovely energy. So Sumbul wants this guy to be very generous and loving towards him. At the same time, she's also ready to express her generosity and her love towards him. So she wants this equal give and take. Okay, she wants her to be. She wants him to be. Yeah, definitely. Loving and caring energy. It's all about loving and caring. She wants to receive all love, all care from him. At the same time, she is also ready to give same amount of love and care to him. So yeah, this is all about equal give and take. Lot of love, lot of generosity and help. So she is expecting all of these from Fehman. Does Sumbul want to work with Fehman? Does she want to work with Fehman? Does she want to work with Fehman? Oh my god, she's dying. Oh my god, she's so desperate. Oh my god, she loves to work with this guy. Oh my god, she's always imagining that they are on the same page. Yeah, can you just see both of them exchanging the cups, cup of their love, exchanging the same kind of gestures. So it's like, yeah, she does want to work with him, desperately, in fact.
Can you see this is two? They are a team here. Both of them, they are a team. You never know. They may be interacting with each other. They may be in cordial relationship with each other. They know. They don't have any misunderstanding also. They share everything with each other. You never know. But to the world, they are showing something else. Okay. So with that, what they get, I don't know. But they definitely get benefited because they see the craziness in you, and they see how the kind of attention that they are getting, and they enjoy that attention. They're happy. Yeah, so she does want to work with him. Next question. What is that she expects from Fehmarn's family? Seven of Wands. So she wants Fehmarn's family to be open with her, to be, you know, to be like, okay, if they have certain things, if they want to convey certain things to her or to the family, they should be open about it. Okay, they should not be restricting themselves from any kind of a conversation if they want to have with the family or with Sumbul for that matter. So they should be like very open and transparent with their feelings towards her or towards her family. This is what she feels. And she also feels that maybe these people are little guarded, and they have drawn a line where beyond that they don't want to say anything, or they don't want to do anything kind of. मुझे ऐसे ही लगता है कि उसकी फैमिली को ओपनली बात करना चाहिए उससे, उसकी फैमिली से। ऐसे रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहिए कि कुछ बोले ना बोले। ट्रांसपेरेंट तरीके से जो बात कर सकते हैं कर देना चाहिए। या उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट करी है, उसके अंदर वो आने नहीं दे रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो शी फील्स दैट they don't want anyone to invade their private territory. This is what she feels. Maybe clarify this card. She's expecting love from them. She feels that she's so loving and caring towards them, so she expects the same from them. वो चाहती है एक स्टेप उठाना, तो वो चाहती हैं कि ये तो उन्हें करती है प्यार, उनसे भी उसे ऐसा ही प्यार मिले। एक मौका चाहती है। ओके, वन चांस, वन अपॉर्चुनिटी टू बी टुगेदर, to talk to each other, to have that heart to heart conversation, to have that transparent kind of conversation. This is what she expects from the family. Does she want to work with Fehmarn? हो गया है ना? Okay, what if they work together? So what type of a response they are going to get from the audience if they work together? Abracadabra. Pulling from here. Can you see this woman dancing so happily and merrily? Isn't it? Can you see this round circle? Can you see from all sides, 1, 2, 3, 4 sides, people reading, learning, expressing things, enjoying? So yes, definitely if they work together, people will definitely love them. They will enjoy seeing them working together. They will definitely enjoy. The whole world will enjoy. Whoever, I mean, you feel that are interested in this jodi, they will definitely enjoy. This is what the kind of response that
this jodi is going to get. The entire world is going to enjoy. So they'll definitely get very good response from everybody, everyone in the world. Very important question. Will they work together? This is a special question from my side, a bonus one. Okay, complimentary question from my side to you. Will they work together? I never take yes and no answer. Yes and no question I never take, but only for your sake, just to make you happy, I'm taking this. So here a straight answer will not come. Ki, yeah, they'll work or they'll not work. Something will come in between, I'll explain. Okay, some opportunity, possibility will come. So will they work together? Abracadabra. From here I'm taking. Oh my god. They will definitely work together, guys. Don't worry. This is a positive card. Yes. Family should agree to it. Okay. And they should also agree to it. They should have that special bonding with each other, that understanding. This is 1111. This is a mirroring energy. What she thinks, he also thinks the same. So their thinkings, their thoughts, their perception towards the world, towards each other, towards working with each other should match. Then definitely they'll work. And they will definitely work together. This answer is a big, this card is a big yes. And they'll create sensation. 1111 energy. Long way they'll go if they work together. Now, यूनिवर्स क्या करेगी भाई, इनके लिए यूनिवर्स का क्या कहना है, ये जोड़ी के लिए यूनिवर्स का क्या कहना, व्हाट डज यूनिवर्स थिंक अबाउट देम वर्किंग टुगेदर. ओके, abracadabra. Wow, my god. Oh, guys, I'm telling you, please, if you have any such doubt on them, or if you feel that no, they are not together, if you feel that they have differences, they are not talking to each other, they'll never meet each other, they will never marry each other, they'll never work each other, then all of these things are just bullshit. And these are all your self manufactured fears. They are very much together, they are very much happy, and they are too much, eager to work with each other. Too much. Can you see this card? So universe is also telling them to work in a team, to talk to each other, to have that heart to heart conversation. And yes, if they work together, they can create wonders. So only thing which they need is to be talking to each other and to work in a team. This is a card of an apprentice. Whenever I take this card, I always say that, oh, you have a chance and an opportunity to learn from each other. Okay, so this is a very positive card. The universe क्या कह रही है इनको, साथ में काम करो. अगर साथ में काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा एज अ टीम. तो उसके लिए पहले क्या करना, पहले बात करना बहुत ज़रूरी है. तो ये अगर करते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए. तो यूनिवर्स भी इनको दे रही है इशारा. और अगर आप सोचते हैं कि ये लोग साथ में नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे इन लोगों के बीच में बहुत सी शिकायतें हैं, डिफरेंसेस हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये कभी शादी नहीं करेंगे, शादी तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, दोस्ती नहीं है इनकी, साथ में नहीं रहेंगे, काम भी नहीं करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है गाइस, है ना. ये आपका खुद का ही बनाया हुआ दिमाग में जो डर है, वही आप उसको रोज़ पानी डाल रहे हैं अपने शक के कीड़े से, है ना. उसमें रोज़ वो डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हो उसको, ताकि आपका शक और बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो, डर और बड़ा हो और बड़ा हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये मुझे लगता है लोग आपस में बातें भी करते हैं, मिलते भी हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना.
ये सिर्फ देखते हैं कि आप लोग सर्टन वे में उनको देखना चाहते हैं। अब आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा वोकल तो नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें लेके, लेकिन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग बेताब है एक दूसरे के साथ काम करने में। और यूनिवर्स भी यही कह रही है, अगर ये काम करते हैं साथ टीम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आई थिंक आज की रीडिंग के बाद ये जो गंदे गंदे कमेंट्स जो आप लिखते हैं ना नेगेटिव वाले, वो लिखना बंद कर दो। हाँ, सवाल रहा सोलोस का, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट यू एज सुमान फैंस या फिर प्रियंकित फैंस should understand, है ना। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे, बट प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे मेरे डैशबोर्ड से पूरा डेटा मिल गया है। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं आप लोग, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ गाइज, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के प्रार्थना आप लोगों से, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मेरी हेल्प कर दीजिए गाइज, है ना। और या अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखना मत भूलिए, ठीक है। तो आई लव यू ऑल एंड या, so hope to see you again. Until then guys, please do take very good care.